दोस्तों, जब कंपनी के ओनर खुद अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो मार्केट के अंदर उन शेयर्स में एक अलग ही एनर्जी होती है। आजकल कई स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। किसी में 8.5%, किसी में 5% और किसी में 4%। इसमें एक सिंपल बात तो क्लियर है कि कंपनी का सबसे ज्यादा पता होता है कंपनी के प्रमोटर को, और उन्होंने अगर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीजन जरूर होगा। तो आज हम एग्जैक्टली इसी लिस्ट को ब्रेक करने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है, कितना स्टेक उन्होंने इंक्रीज किया है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले एक सिंपल बात समझ लो। देखो, प्रमोटर जब कभी भी कंपनी के अंदर अपना स्टेक बाई करते हैं तो या तो वो ओपन मार्केट से करते हैं या प्रेफरेंशियल इशू से। लेकिन ये तभी होता है जब उनको ये तीन चीज लगती है। स्टॉक या तो अंडर वैल्यूड है, सेकंड नंबर फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रोंग हो सकती है, और सबसे लास्ट बात कि वो अपने कंट्रोल को कंपनी के अंदर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो लेटेस्ट डेटा में कई स्मॉल कैप में ये ट्रेंड क्लियरली देखने के लिए मिला है। आज जो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो रिसेंट प्रमोटर बाइंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। अपनी कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। तो अब आते हैं हमारी पहली कंपनी पर, जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया। 8.53% का स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी के प्रमोटर ने। ये कंपनी मेनली शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है। बेसिकली कार्स और बाइक्स के सस्पेंशन के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। ये आनंद ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। प्रमोटर के पास यहाँ पर 55% स्टेक था, जो अब जंप होकर हो चुका है 63.55%, और इन्होंने ये स्टेक एनसीएलटी स्कीम के थ्रू एक्वायर किया है। कंपनी अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं, पूरा मोबिलिटी सिस्टम प्रोवाइड करने वाली है। ग्रुप की दूसरे बिजनेस भी इसमें कंसोलिडेट हो रहे हैं। सेकंड नंबर की कंपनी आती है क्री इंडस्ट्रीज। 4.99% की स्टेक होल्डिंग इंक्रीज हुई है। क्री इंडस्ट्रीज मेनली डाइज और डाई इंटरमीडिएट बनाती है। इंडिया की सबसे बड़े डाई मैन्युफैक्चरिंग में से एक माने जाते हैं, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कंपनी करती है। प्रमोटर ने वारंट कन्वर्ट करके स्टेक में 36.72% से 41.7% कर दिया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, रॉ मटेरियल कंट्रोल में रहता है, और टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कंपनी की डिपेंडेंसी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक होल्डिंग कंपनी के ओनर को काफी हेल्प कर सकती है। थर्ड नंबर पर आता है पैसालो डिजिटल। 4.9% की स्टेक होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है। पैसालो डिजिटल एक एनबीएफसी कंपनी है जो एमएसएमई और अंडर सर्व्ड लोगों को छोटे लोन्स प्रोवाइड कराती है। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में कंपनी मेनली काम करती है। प्रमोटर ने ओपन मार्केट से शेयर खरीद के 41.7% से 46.72% की होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। नेक्स्ट कंपनी आती है श्री दिग्विजय सीमेंट। 4.51% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। ये कंपनी गुजरात में सीमेंट प्लांट ऑपरेट करती है। यहाँ ओनरशिप में चेंज हुआ है। इंडिया रिसर्जेंट फंड, जो प्रामल और ब्रेन रिलेटेड के अंडर आता है, ने मेजोरिटी स्टेक होल्ड किया है। अब न्यू प्रमोटर के अंडर स्टेक सिग्निफिकेंटली अप हो चुका है। सीमेंट सेक्टर में कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करने की कोशिश शायद कंपनी की चल रही है। फिफ्थ नंबर पर आती है आईओएल केमिकल। 4.8% की होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज हुई है। आईओएल केमिकल फार्मा एपीआईज बनाती है। साथ में ये लोग केमिकल के सेगमेंट में भी काम करते हैं, और 80 प्लस कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 57.48 से बढ़ के हो चुकी है 62.28। इंटीग्रेटेड प्लेयर है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है। रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर ने एक्टिवली बाइंग की है। 6 नंबर पर आता है एसजी फिंसर। 4.03% की स्टॉक होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एसजी फिंसर मेनली एनबीएफसी कंपनी है, और एपीएल अपोलो के प्रमोटर से ये कंपनी लिंक्ड है। प्रमोटर होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है। 56 से 57% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और डिजिटल लैंडिंग और अंडर राइटिंग में फोकस कंपनी का ज्यादा है। 7 नंबर पर कंपनी आती है 5 पैसा कैपिटल। 3.74% का स्टेक इंक्रीज हुआ है। 5 पैसा डिजिटल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कंपनी है। 5 लाख से ज्यादा इनके यूजर्स हैं। प्रमोटर ने राइट इशू के थ्रू अपना स्टेक 32.7% से 36.5% इंक्रीज किया है। इस चीज में आप देख सकते हैं कि कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में बैट इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 8 नंबर पर कंपनी आती है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। 2.76% की होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है। स्टाइलम मेनली लैमिनेट्स और डेकोरेटिव वॉल पैनल बनाती है। जापानीज कंपनी आइका ने इसके अंदर काफी बड़ा स्टेक बाई किया है, इसलिए ओवरऑल प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग 56.86% इंक्रीज हो चुकी है। इंडस्ट्री ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फ्यूचर में आप देख सकते हैं इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से कंपनी में काफी ग्रोथ आप देख सकते हैं। दोस्तों, 9 नंबर पर आती है रत्नवीर प्रिसीजन। 2.75% की स्टेक इंक्रीज हुआ है।
प्रिसीजन इंजीनियरिंग और स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। प्रमोटर ने प्रेफरेंशियल इशू वारंट और इक्विटी के थ्रू अपना स्टेक इंक्रीज किया है ताकि कैपिटल रेज करके ग्रोथ के लिए पैसा लाया जा सके। 10 नंबर पर आती है न्यूजन केमिकल। 1.75% की स्टेक इसमें इंक्रीज हुआ है। न्यूजन केमिकल मेनली स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। ब्रोमाइन कंपाउंड्स, लिथियम सॉल्ट्स, बैटरी केमिकल्स के लिए इंपोर्टेंट कंपनी है। प्रमोटर ग्रुप ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से स्टेक 51.23 से 53% इंक्रीज किया है। बैटरी केमिकल्स और हाई वैल्यू केमिकल्स पे कंपनी का खास फोकस है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो कई स्मॉल कैप कंपनीज में प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। ओपन मार्केट से लिया हो या वारंट के थ्रू लिया हो या फिर प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू। नॉर्मली तौर पर जिस तरीके की बाइंग होती है उसमें काफी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि कंपनी काफी अच्छे नंबर्स फ्यूचर में दिखा सकती है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर यहाँ पर प्रमोटर ने बाई किया है तो कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो हर कंपनी का बिजनेस अलग होता है, रिस्क अलग होते हैं और मार्केट डाउन हो तो ये स्टॉक भी गिर सकते हैं। अपना होमवर्क जरूर कर लेना, फाइनेंशियली देखो, नंबर देखो, डेप्थ देखो, सेक्टर को कंप्लीटली वॉच करो कि ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है नहीं कर सकता, और उसके बाद ही डिसीजन लो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।